क्वेश्चन नंबर 4, के ऐसे मान ज्ञात करने हैं जिनके लिए समीकरण x² + 5kx + 16 बराबर, ये जो समीकरण दे रखा है उसके मूल क्या है, वास्तविक नहीं है। तो ये कब होता है वास्तविक नहीं है, मतलब उत्तर क्या है, डी का मान माइनस में आ जाएगा। तो पहले सिंपल डी याद करेंगे, माइनस में बाद में देखेंगे। मतलब डी का सूत्र क्या है याद करने का, b² - 4 है। ये आपका क्वेश्चन है। तो बताओ इसमें a कितना है, a कितना है आपके पास, 1। बताओ b कितना हो गया आपके, प्लस का 5 है, और c कितना हो गया है, 16। इसके हिसाब से स्क्वायर के पास में है a, x के पास में है b, और बिना x के पास क्या हो जाएगा आपके, c करेगा। अब d का d बताओ, b कितना हो गया, b है आपके 5k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1, c का मान 16। ये d हो गया। तो कितना है आपके, ये आया है आपके 25k² माइनस कितना हो गया आपके 64। अब ये जो d का मान जो भी है आपके, d का मान क्या आना चाहिए, d छोटा होना चाहिए किससे, 0 से। d इधर वाला मतलब ये संख्या छोटी किससे होनी चाहिए, 0 से। मतलब क्या उत्तर क्या आना चाहिए आपके, माइनस होना चाहिए। अब d है कितना, ये रहा d कितना दे रखा है, 25k² माइनस 64। यहाँ क्या लिखेंगे हम, 0 उसको उधर भेज दो। तो 25k² बराबर क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर 64। स्क्वायर हट गया, या इधर गुणा में है, भाग में भेज दो। तो k² बराबर क्या आएगा, 64/25। स्क्वायर हट गया, यहाँ लग जाएगा आपके अंडर रूट लग जाएगा, प्लस और माइनस। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, 3 का तीसरा, उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, उसको उधर भेज दो। आप जैसे 2 बार लिखा ना जाएगा प्लस या माइनस में, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो k का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कितना है, 8/5। अब k का मान देखो, अब आपको लिखना है सही इस तरीके से, प्लस में हो तो अलग चीज है, माइनस में हो तो अलग चीज है। अब यहाँ क्या देखो आपके, ये वाला नंबर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और ये नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अगर आपके पास दो मान आते हैं, पहली स्थिति k का मान जैसे मान लो ये आ रहा है 8/5, और दूसरी स्थिति में आपके k का मान क्या आ रहा है आपके, माइनस में 8/5। अगर केवल 8/5 ही है, 8/5 अगर लिखे यहाँ पर, तो आपके उत्तर क्या आएगा, 0 आ जाता है। तो यहाँ 8/5 संख्या छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, छोटी होगी तभी ये उत्तर कम आएगा, अब ये उत्तर क्या आएगा, ज्यादा। तो आपको k का मान क्या होना चाहिए, k का मान 8/5 छोटा। तो ये ऐसा जो बना हुआ है नंबर, तो मतलब ये नंबर बड़ा होना चाहिए, और k का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये आप तो इसका तो सही है। अब ये वाला यहाँ आपके स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर में नंबर काम नहीं करता है, मतलब माइनस का है तो या प्लस का है। तो यहाँ भी आप क्या होना चाहिए बताओ, 8/5 है, तो यहाँ जो नंबर है कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। ये नंबर आपके छोटा होगा तभी क्या आएगा, माइनस में। अब इसका इससे छोटा क्या होता है, 8/5 छोटा होता है आप कितना, 9/5। अब लोग ये जो नंबर है हम क्या, थोड़ा यहाँ माइनस दे रखा है, तो माइनस क्या होता है कि थोड़ा क्या कर देंगे, चिन्ह को चेंज कर देंगे, यानी ऐसा कर देंगे, माइनस का 8/5। मतलब k का मान क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा मतलब कि आपके देखो 8/5 तो दे रखा है, क्या आएगा, 7/5, 6/5। माइनस में है, माइनस में ये नंबर बड़ा होता है, और ये नंबर उससे भी बड़ा होता है माइनस में। तो यहाँ अगर हम 6/5 लिखेंगे, यहाँ तो स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ तो आपके माइनस में काम करता है नहीं, तो आपको ये थोड़ा चाहिए, आपको क्या चाहिए, 8/5 से भी बड़ी संख्या चाहिए। 8/5 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अगर यानी बड़ी मतलब क्या हो जाएगी, ये चाहिए। अगर ये संख्या यहाँ पर होगी तो उत्तर आपके कम आएगा, और यहाँ आपके उत्तर ज्यादा है, तो आपके उत्तर क्या आ जाएगा, आपके 0 से भी कम। मान लो ये उत्तर अगर हम ये नंबर लेंगे यहाँ पर, तो आपके मानना कि यहाँ आपके आया है 60, तो ये कितना हो जाएगा, 64 में आएगा, माइनस में, क्योंकि मूल क्या है, वास्तविक नहीं, तो ये हमें छोटा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं यहाँ छोटा, तो यहाँ माइनस में दे रखा है, माइनस में हमेशा उल्टा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा कहलाता है, बड़ा है वो छोटा कहलाता है। जैसे मैंने इसमें किया ना, वैसे आप 30 का 30 भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया ना, वैसे उसको भी ऐसे कर सकते हो, थोड़ा इजी करने के लिए।